आप सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं, पिछले दिनों हमने लॉकडाउन पीरियड के दौरान दिल्ली के कार्यों की समीक्षा करी थी और किस प्रकार दिल्ली सरकार संक्रमण रोकने में, संक्रमित मरीजों को इलाज और सुविधाएं देने में, गरीब लोगों को अन्न और भोजन उपलब्ध कराने में, दिल्ली की जनता को साथ लेकर चलने में या लॉकडाउन के नियमों को लागू करने में पूर्णतः विफल रही थी। इसकी जानकारी हमने आपको दी थी। एक बार फिर आज दिल्ली के अंदर इस सरकार के माध्यम से एक ऐसा भ्रम फैलाने का प्रयास हो रहा है जैसे कि जितना भी राशन दिल्ली के अंदर जो बांटा जा रहा है गरीब मजदूरों को, वो दिल्ली सरकार के माध्यम से बांटा जा रहा है, जबकि वास्तविकता इससे भिन्न है। और उसी सच्चाई को आपके सामने रखने के लिए मैं आज एक बार फिर प्रस्तुत हुआ हूँ। साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं, भारत सरकार की खाद्य सुरक्षा योजना के तहत देश के 80 करोड़ लोगों को जो है वो राशन के माध्यम से सस्ता अन्न उपलब्ध कराया जाता है। इस कोरोना संक्रमण के दौरान जब देश के प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन की घोषणा करी तो उसके बाद 26 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जो है देश के सभी 80 करोड़ इन हमारे देशवासियों को जो है अतिरिक्त 5 किलो गेहूं अथवा चावल और 1 किलो दाल उपलब्ध कराने का प्रावधान किया था, ताकि इस संक्रमण काल के दौरान किसी प्रकार की राशन की या अन्न की कमी ना हो। और उसी के तहत देश के सभी राज्यों को मिला था और दिल्ली सरकार को भी उसी के तहत जो है वो राशन उपलब्ध कराया गया था। लगभग 19 लाख राशन कार्ड धारकों के लिए राशन जो है दिल्ली में आया था, लगभग जिनकी संख्या 63 लाख के आसपास बैठती है। साथियों, इसके ये जो राशन उपलब्ध कराया गया था, ये जो सामान्य प्रक्रिया के तहत खाद्य सुरक्षा के तहत मिलने वाला राशन है उसके अतिरिक्त था और ये मुफ्त था, फ्री ऑफ कॉस्ट था। इसके अलावा जो प्रवासी मजदूर हैं उनके लिए कोरोना राहत पैकेज के तहत भारत सरकार ने एक अलग से प्रावधान किया था। 8 करोड़ हमारे जो गरीब प्रवासी मजदूर हैं, जिसमें दिल्ली में रहने वाले प्रवासी मजदूर भी आते हैं, उनके लिए 8 करोड़ लोगों के लिए 3,500 करोड़ का प्रावधान किया था। उसके तहत जो है वो 5 किलो गेहूं अथवा चावल और 1 किलो चना दाल ये भी उपलब्ध कराने का प्रावधान जो है वो भारत सरकार ने किया था। इसके अलावा जो मजदूर हमारे आते जाते कहीं शेल्टर होम के तहत रुके थे, अन्य राज्यों से भी आ गए थे या दिल्ली के भी बहुत सारे हमारे जो गरीब भाई बहन थे, मजदूर थे, वो कहीं ना कहीं शेल्टर होम में रुके थे, तो भारत सरकार ने 11,000 करोड़ का प्रावधान जो है स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड के तहत जो है वो किया था। उसी के तहत दिल्ली को भी उसके हिस्से का पैसा मिला था। और ये सारी जो व्यवस्थाएं थी शेल्टर होम के अंदर रुकने वाले लोगों की, ये उसी फंड के तहत जो है वो की जा रही है। इसलिए मैं ये नहीं कहता हूँ कि इसके अलावा भी कुछ पैसा जो है वो दिल्ली सरकार ने थोड़ा बहुत खर्च किया होगा, लेकिन वो नगण्य के बराबर है। जितना भी जो खाद्य सुरक्षा के तहत मिलने वाला राशन है, जो मिलता ही है हमारे देश के सभी लोगों को, 80 करोड़ हमारे देशवासियों को, इसके अलावा जो कोरोना संक्रमण काल के तहत जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत है, या 8 करोड़ जो मजदूरों को, प्रवासी मजदूरों को जो कोरोना राहत पैकेज के तहत जो प्रावधान किया वो हो, या जो 11,000 करोड़ का जो SDRF फंड हो उसके तहत जो पैसा उपलब्ध कराया गया, ये सारी व्यवस्थाएं जो दिल्ली के अंदर की गई हैं, ये इन्हीं योजनाओं के तहत की गई हैं, जिसका श्रेय आज दिल्ली सरकार लेने का प्रयास कर रही है। मैं आप सबको बता देना चाहता हूं, जो गरीबों की बात करने वाली ये सरकार है और गरीबों के नाम पर जो सत्ता में आई है, उनका जो चेहरा है, असली चेहरा है, वो ये है कि भारत सरकार ने पिछले वर्ष सस्ती दाल सभी राज्यों को प्रस्ताव दिया था, सस्ती दाल गरीब लोगों को उपलब्ध कराने का। अनेक राज्यों ने उसका लाभ उठाया था, लेकिन दिल्ली सरकार ने उसका लाभ नहीं उठाया था, अर्थात अपने गरीबों के प्रति उनकी कोई संवेदना नहीं थी। इसके अलावा आपने देखा होगा कि किस प्रकार अप्रैल माह में जो हमने कोटा दिया था, वो कोटा बांटने के लिए हमको मई तक संघर्ष करना पड़ा और हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद जो है वो राशन गरीब लोगों को दिल्ली में मिल पाया था, अर्थात केजरीवाल सरकार वो भी देने को तैयार नहीं थी। ये आप सब जानते हैं किस प्रकार का भोजन उपलब्ध कराया था, इसकी हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं।
मैं इन सब बातों में नहीं जाना चाहता। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात यह है कि दिल्ली के अंदर जब केजरीवाल सरकार आई थी उस समय दिल्ली के अंदर 35 लाख राशन कार्ड धारक थे, लेकिन मार्च 2016 को जब दिल्ली सरकार जो है उसने कैंची चलाई और 16 लाख परिवारों की राशन की सुविधा जो है वो खत्म कर दी। इसके तहत हमारे दिल्ली के जो है वो मतलब 16 लाख परिवार जो है वो राशन की सुविधा से बाहर हो गए, जो इस संकट काल में न केवल सामान्य प्रक्रिया में उनको राशन मिलना था बल्कि अतिरिक्त लाभ भी उनको मिलना था, तो वो भी उससे भी वो वंचित रहे। तो मेरा ये कहना है कि गरीबों के नाम पर जो अपनी एक इमेज बनाने की जो एक प्रयास थी केजरीवाल का, वो इन सब तथ्यों से आपको समझ में आ गई होगी वो किस प्रकार की है। और कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार जो है वो कम काम तो नहीं करती है, लेकिन कहीं ना कहीं एक भ्रम फैलाने की बात करती है। आज दिल्ली के अंदर चाहे वो मरीज हों, संक्रमित मरीज हों, उनको सुविधाएं प्रदान करने की बात हो, मरीजों का टेस्ट करने की बात हो, या कोरोना वॉरियर्स को पीपी किट उपलब्ध कराने की बात हो, या दिल्ली के जो कर्मचारी हैं उनको तनख्वाह देने की बात हो, या अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात हो, उसके लिए दिल्ली सरकार के पास पैसा नहीं है। उसके लिए वो केंद्र सरकार से 5,000 करोड़ मांग रही है, लेकिन करोड़ों रुपए के विज्ञापन देने के लिए दिल्ली सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। लगातार करोड़ों रुपए के जो विज्ञापन है वो अखबारों के माध्यम से दिए जा रहे हैं। ये केवल और केवल दिल्ली सरकार के झूठ को सच बताने के एक प्रयास मात्र है। आज ये सच्चाई मैंने आपके सामने रखी। मुझे लगता है कि जो काम जिस सरकार ने किया उसको श्रेय मिलना चाहिए, और अगर गलत काम किया है तो उसका अपयश भी मिलना चाहिए। आज ये सब योजनाएं भारत सरकार की योजनाएं जिसके तहत लोगों को इसका फायदा मिला है। मेरा आप सबसे निवेदन है कि हम सब मिलकर इन योजनाओं को लोगों तक लेकर जाएं। ये जानकारी लोगों को मिलनी चाहिए कि ये सब सुविधाएं जो आपको मिली हैं ये केंद्र सरकार की योजना के तहत मिली हैं। और एक बार फिर मैं आपसे निवेदन करते हुए कि हम सब इसको आगे लेकर जाएंगे, आप सबका प्यार इसी प्रकार हमको मिलता रहेगा। मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।